सो गाइस, आज की सबसे एडवेंचरस बात यह है कि हमारे न्यू ईयर्स की पूरे तरीके से लग चुकी है एंड मेरे ये दो फेक मैकेनिक्स कुछ तो ट्राई करने का कोशिश कर रहे हैं, मगर उनसे कुछ होने वाला है नहीं। खैर, मुझे तो बहुत तेज प्यास लग रही है, लेकिन इस पवन के बच्चे ने ना सारा पानी खत्म कर दिया है। मेरी वजह से नहीं है, इसकी वजह से हुआ है सारा पानी खत्म। अच्छा बेटा, तो ब्लेम गेम चालू हो गए इनके, लेकिन मुझे बहुत तेज प्यास लगी है। कहाँ मिलेगा पानी इधर? पानी का बहाव बहुत तेज है ना। पुत्र जी, पानी के लिए जंग होगी ये तो सुना था, पर इतनी जल्दी हो जाएगी ये नहीं पता था। वो अंकल, पानी का फ्लो बहुत तेज था ना, तो इसलिए। बेटा जी, ये आज़ाद पानी है, छलांगे मारता हुआ आता है। शहर वालों की तरह बहती हुई चीज़ों को बोतल में कैद करके रखने की आदत नहीं है हमारी। वैसे यहाँ कैसे आना हुआ? हाँ जी ताया जी, 1-2 घंटा लगूगा। मैं दसदा तो फोन करके दसदा। ठीक है जी, ओके। बेटा जी, 2 घंटे लगेंगे गाड़ी ठीक होने में। तो यार, मुझे तो भूख भी लगी है। अंकल, आसपास कोई ढाबा होगा? तो आज मैं आपको मिलवाती हूँ एक बहुत ही प्यारे अंकल से, जो हमें ये गर्मा गर्म खाना खिला रहे हैं। अंकल, सबको हाय बोलिए ना। तो अंकल, एक बात बताइए, आप करते क्या हैं? What a stupid question, Ayushi. Uncle is a farmer. गाइस, अंकल इज अ फार्मर, यानी कि अंकल एक किसान है। इस देश की आन बान और शान है। वहां देखिए, वो जो शुगर केन की फसल है, वो हमारे अंकल की तो है। ये देखिए गाइस, हैव अ लुक, इतनी सारी शुगर केन स्टिक्स। आपको पता है, हमें एक शुगर केन स्टिक 50 रुपए में पड़ती है, मगर अंकल के पास तो ढेर सारी है। वैसे अंकल, इस हिसाब से तो काफ़ी प्रॉफिट होता होगा नहीं? पुत्र जी, आपको मार्केट में जो गन्ना 50 रुपए का मिलता है, किसान को तो उसके सिर्फ 50 पैसे ही मिलते हैं। लेकिन ये तो इम्पॉसिबल है अंकल, इतना कम कैसे हो सकता है? पुत्र, तू आम खा, गुटलियाँ क्यों गिनता है? आम भी है क्या अंकल? तू बस खाने की। अरे यार, मजाक कर रहा हूँ। अंकल बिल्कुल सही कह रहे हैं। और तू ये जो ऑनलाइन देखता रहता है ना, ये पूरा सच नहीं है। क्यों अंकल जी, सही कह रहा हूँ ना? अच्छा। पुत्र जी, किसान के खेत से जो अनाज आपकी थाली तक पहुंचता है ना, उसे वहां पहुंचने तक बड़ी रिश्वत देनी पड़ती है। खैर, तुम रोटी खाओ। पुत्र, कैमरा छाड़, खाना खा, ठंडा हो जाएगा। आ गए अंकल। ओके गाइस, स्टे ट्यून्ड, सी यू सून। वैसे अंकल, ये जो नया बिल सरकार लाई है, ये रिश्वत की इस चेन को तोड़ने के लिए तो है। फिर आप लोग इतना अपोज क्यों कर रहे हो उसको? कितनी शांति है ना इधर गाइस। एक से फाइनली। आई विश मेरा भी एक गांव होता। पुत्र जी, गांव सबके साझे होते हैं, ये आपका भी गांव है। हाँ जगी, यदि तो बैटरी गई, कोई शहर जाऊंगा तो मंगवा लियो तुसी, मैं आके चेंज कर दूंगा। चल मैं देखता। बच्चों, आपकी गाड़ी तो आज ठीक नहीं हो पाएगी। मतलब अभी और वेट करना पड़ेगा? ऐसे तो पूरी ट्रिप खराब हो जाएगी। कोई गल नहीं, आज रात आप हमारे साथ रह जाना। अरे नहीं 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 अंकल, आप परेशान मत होइए, आप ऑलरेडी बहुत कुछ कर चुके हैं। हम लोग देखते हैं कुछ। अमन, अंकल सही तो कह रहे हैं। एक काम करते हैं, हम ना यहाँ रुक जाते हैं। हमें एक न्यू एक्सपीरियंस भी मिल जाएगा, और तो और मुझे ब्लॉग के लिए यूनिक कंटेंट भी मिल जाएगा। गाइस, ये देखो मुझे क्या मिला। कोका कोला की जगह कोका कोला। भैंस क्या सही कॉपी किया। टेस्ट करा। टेस्ट में बिल्कुल सेम है यार। और प्राइस जस्ट हाफ, आधा भाई आधा। क्या बात कर रहे हैं? हाँ तो डफर्स, इसका मार्केटिंग का खर्चा बच जाता होगा ना।
पुत्र जी आप मार्केटिंग में हो? देखो अंकल, मैं आपको लेमन टर्म में समझाती हूँ। सपोज 5 रुपए की चीज़ है और आप उस पर 5 रुपए की मार्केटिंग करवा रहे हो, तो 10 रुपए की लागत पे वो करीब 40 से 50 रुपए तक बिक सकती है। तो मतलब मार्केटिंग के नाम पे किसी चीज़ को कितना भी महंगा बेच दोगे? अरे नहीं रे, हर चीज़ का MRP यानी कि मैक्सिमम रिटेल प्राइस सेट है, तो तू कुछ महंगा नहीं खरीदता, सो चिल। पर पुत्र जी, किसानों को तो कई बार अपनी लागत से कम दाम पे फसल बेचनी पड़ती है। ये मैक्सिमम की तरह कुछ मिनिमम भी होना चाहिए। अरे अंकल, MSP मिलती है सरकार से फार्मरों को। हाँ बेटा, बात तो तुम ठीक कहते हो, लेकिन वो कहते हैं ना कि कथनी और करनी में बहुत अंतर होता है। ये जो सरकारी योजनाएं हैं ये कागज़ पे तो बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन ज़मीन पे लागू नहीं हो पाती। यही सारी समस्या की जड़ है। अबे यार, नेटवर्क ही नहीं आ रहे हैं। अर्जेंट मेल भेजनी थी। भाई फ़ोन ख़राब हो गया तेरा, चेंज करा ले, फंस जाएगा किसी दिन। क्या हो गया? हाँ चाची, गोड़ लागता नहीं, आवाज़ एकदम बढ़िया आवत है। हाँ बोली बोली। हाँ हाँ हाँ। देखा बेटा, नेटवर्क फ़ोन में नहीं सिम में आते हैं। तेरे में क्यों नहीं आते फिर? अबे आएंगे कैसे? फ्री के चक्कर में सिम ले ली, ऊपर से पैसा भरो और नेटवर्क अलग नहीं आते हैं। सब फ्रॉड है। अबे फ्रॉड नहीं है, इसको कहते हैं बिजनेस सेंस, जो बड़ी कंपनियों में होता है। फ्री का लालच देके पहले मार्केट में घुस जाओ और उसके बाद मुनाफा कमाओ 4 गुना, समझा? अच्छा गाइस, अब लड़ो मत यार। ये देखो आंटी की किचन की इंस्टा स्टोरी। सही है यार। सेक्सी है ना? वेरी नाइस। और भी बच्चियों, सब ठीक ठाक? अंकल आपका ही वेट कर रहे थे। सरदार जी, हमारे BSNL वाले सिम में तनी 100 का रिचार्ज करा देंगे? पुत्र जी 150 का करा दूंगा, कल करा दूंगा। और सुना, तेरे पिंड गांव में सब ठीक ठाक है? हाँ जी, सब ही चंगा से। शाबाश। तो ऐसे कर, वहाँ प्रीतो का हाथ बटा दे जा। हाँ, वैसे अंकल ये बिहारी बाबू पंजाब में कैसे? बस पुत्र, वक्त और सिस्टम की मार है। क्या हो गया? चेक दिस आउट। क्या हुआ? वो लास्ट ईयर जनवरी में जो ओले पड़े थे ना, तो मैंने ना उन सारे ओलों को इकट्ठा करके उसका स्टैचू बनाया और उसकी फोटो अपलोड की। दैट फोटो वन द बेस्ट प्राइज इन क्रिएटिव कैटेगरी। इसको क्या हुआ? पता नहीं। पुत्र जी, रब के रंग भी ना बड़े अजीब हैं। आप ओलों की फोटो पे खुश हो रहे थे ना, ओलों की वजह से ही चंदन के पिता की खड़ी फसल बर्बाद हो गई। कर्ज में वैसे ही डूबा हुआ था, खुदकुशी कर ली। सारे परिवार की जिम्मेवारी ना इस 22 साल के मुंडे पे आ गई। आप खाना खाओ। इन्हीं सब चीज़ों को सुधारने के लिए तो गवर्नमेंट ट्राई कर रही है अंकल, और आप किसान उसको स्ट्रांगली अपोज कर रहे हो। बुरा लगा पुत्र जी? नहीं, हमें भी लगा। किसानों की भी इज्जत है। हमारे आगे भी तो बिल ऐसे ही फेंक दिए गए। आप पूछ रहे थे ना कि किसान इन कानूनों के खिलाफ आंदोलन क्यों कर रहे हैं? आपने खुद ही जवाब दे दिया। समझा नहीं। थोपी हुई चीज कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, उसे सही नहीं ठहराया जा सकता। ठीक उसी तरह जैसे मैंने जो आपके साथ किया वो बिल्कुल गलत था, इसी तरह सरकार जो हमें चीज़ें दे रही है वो हम पे थोप रही है। यानी कि सारी बात कम्युनिकेशन की है अंकल, समझा? हाँ हाँ, मतलब ऑब्वियसली दोनों पक्षों में बातचीत तो होनी चाहिए। कुछ गलत कह दिया तो माफ़ करना। खाना खाओ अच्छी तरह। वैसे अगर प्राइवेट कंपनीज आ जाएंगी तो वो अच्छे रेट आपको भी देंगी और कस्टमर्स को भी।
पुत्र जी, मेरा भी अपना ये मानना है कि अगर प्राइवेट कंपनियां आएँ तो किसानों को फ़ायदा हो सकता है, मगर आप अगर पुराना रिकॉर्ड देखो तो इन कंपनियों के आने से किसानों को फ़ायदा कट और नुकसान ज़्यादा हुआ है। बिल्कुल सही कह रहे हो अंकल आप। अब समझा तू, जिसको तू बिजनेस सेंस बोल रहा था ना, उसमें सबसे ज़्यादा नुकसान कंज्यूमर का ही होता है। हाँ, तो मतलब आप ये कह रहे हो ना कि कॉर्पोरेट के आने से इशू नहीं है, इशू है मिसकम्युनिकेशन और ट्रस्ट। अब आप पहुंचे हो सही जगह। अंकल, आप बचपन में एकदम भगत सिंह लगते थे। अरे पंजाब के तो हर घर में भगत सिंह की फोटो होती है। वाई ओनली भगत सिंह? Not only Bhagat Singh, I see Sukhdev and Rajguru. I see Chandrasekhar Azad and Subhash Chandra Bose. I see Sardar Vallabhbhai Patel and Batukeshwar Dutt. In fact, in this picture, I see every single freedom fighter who has made supreme sacrifice for this motherland called India. हम पहले आर्मी में लड़ते रहे हैं, हमारी 75 साल की उम्र है। आज मेरा देश, आज मेरा जवान, आज मेरा किसान जो मर रहा है। इस आंदोलन में अब खालिस्तान की एंट्री हो चुकी है। आप सब जानते हैं ये जो किसान हैं ये पंजाब से आ रहे हैं। प्रोपेगेंडा का सामना किसान कर रहे हैं और दावा सरकार कर रही है कि किसानों के बीच भ्रम फैलाया जा रहा है। टुकड़े टुकड़े गैंग क्यों घुस गई? क्या टुकड़े टुकड़े गैंग वाले किसान हैं? ये खालिस्तानी नहीं है, फार्मर सब इसलिए शांत बैठे हैं। खालिस्तानी होते तो अभी तक ये अंदर से दिल्ली में घूर के तो इन्होंने दंगे वगैरह सब कर दिए होते। इस तरह के जो गोदी मीडिया है, ये गोदी मीडिया हमारी जायज मांग है, उसको दूसरी तरफ डाइवर्ट कर रहा है। ये लो जी, टिच हो गई आपकी गड्डी। पैसे कितने हो गए? ओ नहीं जी नहीं, ताया जी ने मना किया, आप लोगों से पैसे नहीं लेने। लगता है उन्हें ना बच्चों से बहुत ही ज्यादा प्यार है, वरना कौन करता है आजकल इतना। शायद उनके बच्चे नहीं हैं। ओ नहीं जी नहीं, उनके दो बच्चे हैं, एक जवान एक किसान है। लेकिन दुख की बात यह है कि जी दोनों सिंगू बॉर्डर पे खड़े हैं, एक बॉर्डर के उस तरफ है, एक बॉर्डर के इस तरफ। चलो जी, गड्डी तैयार होगी आपकी। गाड़ी में आई एक छोटी सी दिक्कत ने हमारा सामना इस देश की कुछ बड़ी समस्याओं से करवाया। ऑफिसेज की पैंट्री में देश के हालातों को लेकर होने वाली डिबेट्स आज कितनी फेक लग रही थी। हाथ में बियर का मग लेकर इस देश का कुछ नहीं होना कह देना और अपने हाथों से खेत में फसल खड़ी करना, तो बहुत अलग चीज़ें हैं।